नमस्कार दोस्तों, इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कुलदीप सिंह है और हम लोग बात कर रहे हैं हाउ टू राइट गुड एसे फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन। ये एसे सीरीज के ऑलरेडी 3 सेशन में यहाँ पे ले चुका हूँ और हम लोग इस सेशन में ट्राई कर रहे हैं दैट वी कैन गेट एटलीस्ट 15 मार्क्स अबव द एवरेज से 15-20 मार्क्स ऊपर लेने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट हम लोग ये सुनिश्चित कर सके कि आपका जो है सिलेक्शन हो रहा है इस पर्टिकुलर एग्जाम में या फिर अपने मेंस में ओवरऑल जो है आप ज्यादा मार्क्स लेके आ रहे हो गाइस। सो दिस इज द सेशन 4। आज सेशन में मैं जो बात करने वाला हूं दैट विल बी ऑन दी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है यहाँ इस टॉपिक से निकल के आते हैं, इन क्वेश्चंस के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं गाइस। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर अड्यू। अगेन अब तक अगर आपने नहीं किया तो हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर करिए। यहाँ पे मैं एक एसए का कोर्स बना रहा हूँ। अगेन इस एसए कोर्स में वी विल हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मॉडल टाइप एसेज, बहुत सारे मॉडल एसेज को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड यहाँ पे हम लोग इन मॉडल एसेज का आपको बताएंगे इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, ये सारी चीजें क्या हो सकती हैं। सो ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट। एंड यहाँ पे अगेन मोर देन विद टाइम हम लोग जो है 50+ यहाँ पे जो है एसेज इनको डिकोड करेंगे। बहुत सारे आपको यहाँ पे कोट्स हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे देने वाले हैं, ठीक है जी। विद टाइम हम लोग इसको ऐड करेंगे। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो एंड चेक आउट दिस कोर्स, जो कि हमारी एप्लीकेशन स्टोर में थोड़ी टाइम पे लॉन्च होने वाला है गाइस। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद टुडेस टॉपिक दैट इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। एंड आई विल एट द एंड में आपको छोटा सा एक होमवर्क भी देने की कोशिश करूंगा कि अगर जो भी डेडिकेटेडली इस सीरीज को देख रहे हैं तो उन लोगों के लिए एक छोटा सा मेरे पास होमवर्क भी है, क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं यहाँ पे। ओके, सो व्हाट आर दिस फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन? ये वो क्वेश्चन है जब आप अपने एसेज को अटेम्प्ट करते हो या एसेज की तैयारी कर रहे होते हो, इस मॉड्यूल की तैयारी करते हो, तो आपके दिमाग में आते हैं कुछ जो है मेरे पास क्वेश्चन आए हैं तो मैं उनको ले लेता हूं। अगर और आपके पास क्वेश्चन निकल के आते हैं तो आप इनको देन इवेंचुअली कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज मेनी एज पॉसिबल गाइज। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, डू वी रिक्वायर प्रैक्टिस टू राइट अ गुड एसे? क्या प्रैक्टिस की जरूरत है या सीधे जाके पेपर में बैठे हैं और एसे अच्छा लिख देंगे? आंसर इज डेफिनेट यस। आपको जो है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इट इज जस्ट लाइक एनी अदर मॉड्यूल। आप साइकिल चलाते हो, साइकिल चलाने से पहले साइकिल चलाना सीखते हो, तभी आप जो है अच्छी साइकिल चला सकते हो। एनी दिस अप्लाइज टू एसे ऑल्सो। एसेज आप जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, इसके स्किल्स को जितना होन करोगे, उतना ही अच्छा आप ऐसे यहाँ पे लिखने वाले हो। और आप ना सिर्फ इक्का दुक्का जो है ऐसे अच्छे लिखोगे, बट आप कंसिस्टेंटली बहुत अच्छे ऐसे लिखोगे विच इज गोइंग टू हेल्प यू अगेन सॉलिडिफाई दोज मार्क्स। सो प्रैक्टिस करनी जरूरी है। आंसर इज येस, वेरी मच रिक्वायर्ड। कितना फ्रीक्वेंसी होना चाहिए प्रैक्टिस का? अगेन आई फील कि आपको अगर मेंस का आपने प्री दिया हुआ है और आप कॉन्फिडेंट है अपने मेंस एग्जामिनेशन के लिए, तो मेरे हिसाब से जो है अगर आप हर वीक एक ऐसे प्रैक्टिस करते हैं तो आप 10 से 12 एसेज लिखिए एंड इन एसेज को प्रैक्टिस करके देखिए और जो भी टेक्निक्स मैंने बताई है उन्हें यहाँ पे इंप्लीमेंट करके देखिए। आई एम श्योर यू गोइंग टू गेट वेरी गुड मार्क्स आउट ऑफ इट, ठीक है जी। सो प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, राइटिंग पॉपुलर एसे वोंट फेच यू इनफ मार्क्स। देखिए ये बहुत बड़ी लाइक मिसकंसेप्शन है स्टूडेंट्स के अंदर कि जो पेपर आता है, पेपर में जो भी लाइक इजी ऐसे लिख रहा होता है, जैसे हम पॉपुलर ऐसे बोल देते हैं कि ये बहुत इजी ऐसे, तो पता ही चल रहा है बहुत ऊपर ऊपर से। और अगर आप उसको लिखोगे तो सारे ही उसको लिख के आएंगे और उसमें आपको कम मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है। अगेन ऐसे में मार्क्स आना ये डिपेंड करेगा कि आपने कितना अच्छे से उस टॉपिक को जस्टिफाई किया है। उसके कंटेक्चुअल जस्टिफिकेशन बहुत मैटर करता है। क्या आपने कंटेंट अरेंजमेंट किया हुआ है, क्या आपका सेंट्रल आर्गुमेंट है, और कैसे आप जो है उस सेंट्रल आर्गुमेंट को प्रूव करने की कोशिश करते हो या उस थीसिस को जो है आप एग्जामिनर को प्रूव करने की कोशिश करते हो, राइट। सो अगेन इट डज नॉट मैटर इफ इट्स अ पॉपुलर एसे और नॉट। अगेन आप कोई भी ऐसे लिख रहे हैं, अगर आपने प्रॉपरली उसके ऊपर काम किया है, टेक्निक्स उस पर लगाई हैं, तो यू विल गेट गुड मार्क्स आउट ऑफ इट, ठीक है जी। ऐसा कुछ नहीं कि आप एवरेज में फंस जाओगे, एवरेज से कम मार्क्स मिलेंगे, यू विल गेट गुड मार्क्स, ठीक है। जितना ज्यादा एक ऐसे लिखा जाता है, मींस जो भी ऐसे ज्यादा लिखा जाएगा, अगेन उसमें भी आपको ज्यादा रेंज देखने को मिलती है। सो दिस इज ऑल्सो अ मिथ एक्चुअली, ठीक है ना। इज ग्रामेटिकल मिस्टेक्स टेकन इनटू कंसिडरेशन बाय द एग्जामिनर? अगर आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कर रहे हैं तो क्या एग्जामिनर आपके मार्क्स काटेगा? सो आंसर इज नॉट एग्जैक्टली नो। आंसर इज नो, ठीक है। क्यों? बेसिकली जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं उन्हें यहाँ पे काइंड ऑफ इग्नोर किया जाता है, सो दैट क्योंकि यहाँ पे जो आइडिया है वो है कि आप एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कितना इनोवेटिव हो सकते हो, किस तरह का सेंट्रल आर्गुमेंट रख सकते हो, क्या आपका जो है थीसिस बनता है, उस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान होता है रेदर देन कि आप उसे कितना लाइक ग्रामेटिकली करेक्ट लैंग्वेज में प्रेजेंट कर रहे हो। हाँ, यहाँ पे एक चीज जरूर है कि अगर आप बहुत ज्यादा
ग्रामेटिकल एरर्स कर रहे हो, जिससे आपके सेंटेंसेस की जो है जो सेंटेंस का प्रॉपर पोजीशनिंग है या सेंटेंस का जो प्रॉपर मीनिंग है वो चेंज हो रहा है, तो हाँ आपको जो है कंपैरेटिवली कम मार्क्स मिल सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर जो है आप क्या कहना चाहते हो एग्जामिनर वो आप उसको समझ नहीं पाएगा। सो ग्रामेटिकली नॉट वेरी मच, बहुत ज़्यादा जो है ग्रामर को देखा नहीं जाता है, बट अगेन यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो है अपने सेंटेंसेस को इस तरह से लिख रहे हैं कि जो आप बोलना चाहते हैं, जो आप भाव प्रकट करना चाहते हैं वो यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। सो दैट इज वन थिंग। शुड आई रिवाइज माई एस्से आफ्टर राइटिंग, क्या आप जब एक बार मैंने अपना एस्से लिख लिया है, एक टाइम के अंदर टाइम फ्रेम में लिख लिया, तो क्या मुझे अपने एस्से को दोबारा रिवाइज करना चाहिए? आंसर इज अ बिग यस, ठीक है, बिल्कुल करना है जी। इसको इस तरह समझो, देखो अगर आपने प्रॉपर, जैसे मैंने टेक्निक बताई है, आउटलाइन आपने बनाया है, प्रॉपर इंट्रोडक्शन कंक्लूजन प्रॉपर ब्रेनस्टॉर्मिंग की है, तो आपको ऑलरेडी एक आइडिया है कि भाई मेरा ऐसे किस तरह का होने वाला है। बट स्टिल आप जब अपना ऐसे लिखते हो तो क्या होता है ना, अब बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में आ रही है, बहुत सारे पॉइंट्स आप लिखना चाह रहे हो, और कई बार क्या होता है आप जो पॉइंट लिखते हो जिस सेंटेंसेस में उन्हें डालते हो और उनका मीनिंग जो है जो आप चाहते हो और जो मीनिंग वहां निकल के आ रहा है वो जो है कई बार मिस एंड मैच हो जाता है। कई बार कुछ शब्द जो है आप खा जाते हो, मीन्स खा जाते हो इन द सेंस कि आप उन्हें ओमिट कर देते हो, लिख नहीं पाते हो। तो ये सारी चीजें जो है छोटी छोटी जो मिस्टेक्स हैं ये आप दोबारा रेक्टिफाई कर सकते हो जब एक बार ऐसे को दोबारा रिवाइज करो, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपने अपना ऐसे अटेम्प्ट कर लिया है तो आप उसको एटलीस्ट 5 से 10 मिनट दो रिवाइज करने के, और रिवाइज करते टाइम आप ये देखो कि उसकी एक जो सेंट्रल आर्गुमेंट है, जो आप थीसिस बिल्ड कर रहे हो, जो आप आर्गुमेंट प्रेजेंट कर रहे हो, हर पैरे में जो सेंट्रल आर्गुमेंट ले रहे हो कि क्या वो प्रॉपरली आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और आप जो कहना चाहते हो क्या आपका ऐसे वो से हाईलाइट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है। शुड आई अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन द एस्से? सो अगेन ये बहुत बड़ा रहता है बच्चों का कि भाई अंडरलाइन करें कि नहीं करें। आंसर इज यस, यू कैन डू इट, ठीक है जी। ये इस तरह समझो कि एग्जामिनर जो है जितना ईज आउट महसूस करेगा आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने के लिए, आपके आर्गुमेंट पढ़ने के लिए, उतना ही ज्यादा आपको बेटर आपका बन जाता है, बेटर जो है चांस बन जाते हैं कि आपको अच्छे मार्क्स मिले। सो गाइज यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर आप अपना ऐसे लिख रहे हो, स्पेशली जब आप अपना ऐसे रिवाइज कर रहे हो, तो उस रिविजन के टाइम पे जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे आप अंडरलाइन जरूर करो। जैसे हर एक पैराग्राफ में जो आप सेंट्रल आर्गुमेंट ले रहे हो उसको आप अंडरलाइन जरूर करो, इंपॉर्टेंट कोई फैक्ट है उसको अंडरलाइन जरूर करो। सो इससे क्या होता है कि इवेंचुअली एक ईज आउट मिल जाता है, रीडिंग जो है कंपैरेटिवली इजी हो जाती है, जिसके करके आपको कंपैरेटिवली मार्क्स ज्यादा मिल सकते हैं। ओके, सो अंडरलाइनिंग करनी चाहिए, आंसर इज बिल्कुल करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुड आई गिव हेडिंग्स इन सब हेडिंग्स इन द एस्से? क्या मुझे एस्से में हेडिंग्स या सब हेडिंग्स देनी चाहिए? आंसर इज यस, अगर आप दे सकते हो तो दो जरूर, ठीक है, पर ये नहीं होना चाहिए हेडिंग्स जो है बड़ी जैसे क्रूड नहीं होनी चाहिए, इनोवेटिव हेडिंग्स देने की कोशिश करो, सब हेडिंग्स देने की कोशिश करो, इवन कहीं क्वेश्चन पुट कर सकते हो आप, बट दैट हैज टू बी डन अगेन। ये जो है डबल एज सॉर्ड है, अगर आप प्रॉपर हेडिंग्स नहीं दे पा रहे हो तो रेदर देन कि आप उसे ना दो, बट अगर दे रहे हो तो दे शुड बी वेरी वेरी जस्टिफाइड एंड थोड़ा सा इनोवेटिव होनी चाहिए, ठीक है। सो आप दे सकते हो, आंसर इज यस। डू यू नीड एनी बुक फॉर प्रिपेयरिंग फॉर दी एसेज? नाउ मार्केट में बहुत सारी इस तरह की बुक्स चल रही हैं और बहुत सारे लाइक नोट्स भी चलते हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के, अलग अलग कोचिंग सेंटर्स के नोट चलते हैं। सो गाइज अगर आपको बुक खरीदनी चाहिए कि नहीं खरीदनी चाहिए, आंसर इज नो, यू डू नॉट नीड एनी बुक। मुझे नहीं लगता बुक की जरूरत है। आप न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हैं, आप वहाँ पे आर्टिकल्स पढ़ते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो वो अपने आप में बहुत है अगर आप अपना एक अच्छा एस्से लिखना चाहते हैं। हाँ, कई बार क्या होता है बुक्स में आपको कुछ एक्स्ट्रा कोट्स मिल जाते हैं, कुछ आपको इस तरह की फ्लावरी पोएम्स मिल जाती हैं जो आप अपने एस्से में डाल सकते हो, बट अगेन उनको जो है प्रैक्टिस करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी रहेगा। सो डू यू नीड द बुक? आंसर इज नॉट एग्जैक्टली, यू डू नॉट नीड इट। आपको बस कुछ सेशंस प्रैक्टिस के चाहिए और कुछ अपने ब्रॉड जो हैं आइडियल जो भी एसेस होते हैं उनको आप उनके पॉइंटर्स लिख के रखिए, कुछ कोट्स जो अपने लिख के रखिए, एंड देन यू विल नॉट नीड अ बुक। अगेन वो लोग जो बुक के ऊपर फोकस बड़ा करते हैं कि भाई मुझे बुक तो कोई ना कोई चाहिए, तो आप अरिहंत की बुक जो है वो देख सकते हैं, अमित खरे की बुक है एसेस के ऊपर, तो दैट इज ओके, गुड इनफ बुक, वो हम देख सकते हैं। या फिर दिशा पब्लिकेशंस की बुक है एस्से की, उसको आप देख सकते हो, तो उसमें आपको थोड़ा बहुत जो है इस तरह का कंटेंट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बट अगेन आई एम नॉट सेइंग कि बुक्स लेनी जरूरी है, बुक्स के बिना भी काफी अच्छे से लिखे जा सकते हैं, एंड इफ यू कैन डू इट यू नीड टू डू इट, ठीक है। डू यू नीड टू मेक योर ओन नोट्स? क्या आपको अपने नोट्स बनाने चाहिए? जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, यस, आप अगर अपने नोट्स बनाओगे तो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, स्पेशली अगर आप ऐसे में काफी अच्छा स्कोर करना चाहते हो, तो आपको जो है ब्रॉड जो आइडियल टॉपिक्स होते हैं उनके ऊपर अच्छे पॉइंटर्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। जैसे डेमोक्रेसी रिलेटेड जो आपका
टेस्ट है उसके ऊपर, या फिर आपका जैसे विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर जो है अगर आपने ऐसे विमेन के ऊपर ऐसे है, वल्नरेबल ग्रुप्स के ऊपर ऐसे है, या फिर इस तरह के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एजुकेशन के ऊपर ऐसे है, इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर आपके पास ब्रॉड पॉइंट्स होने चाहिए। और ये ब्रॉड पॉइंट जो है आपको हेल्प करेंगे, रेडीमेड कंटेंट प्रोवाइड कर देंगे, आप अपने पेपर में लिख सकते हो। ठीक है जी। इसके अलावा आपको जो है यहाँ पे यू कैन ऑल्सो गो फॉर द कोट्स, अपने कोट्स कुछ लाइक ब्रॉड 15-20 टॉपिक्स के कोट्स भी जो है बना के रखो आप अपने पास। एंड ये कोट्स जो है एज एंड व्हेन इंट्रोडक्शन में, बीच में कहीं पे, या फिर कंक्लूजन में आप डाल सकते हो। ठीक है जी। ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। बहुत सारे और टॉपिक्स जैसे टेक्नोलॉजी के ऊपर हो गया, लाइक देयर आर मेनी टॉपिक्स जिनके ऊपर आप नोट्स बनाओ और जिनके ऊपर आप कोट्स जो हैं वो लर्न करके रख सकते हो। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के कोट्स जो आप लर्न कर सकते हो, जैसे कि महात्मा गांधी जी हैं, या फिर जवाहरलाल नेहरू हैं, या स्वामी विवेकानंद हैं, इस तरह के मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैं। ठीक है, इस तरह के लोगों के जो है कोट्स आप याद कर सकते हो। बहुत सारे वाइड टॉपिक्स के ऊपर उन्होंने कोट दिए हैं और ये आपको हेल्प कर सकते हैं अपने ऐसे के टॉपिक के अंदर। ओके, then do reading newspapers, novels and books help me write a better essay? Answer is a big yes। ठीक है, जब आप इस तरह के बड़े जैसे न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स पढ़ते हो, या फिर नॉवेल्स या कोई बुक्स जो है पढ़ने का शौक रखते हो, तो उससे जो है एक आपको बेसिकली लेजिबिलिटी आपका एक बनता है, एक आपका जो है राइटिंग स्टाइल बनता है। और ये राइटिंग स्टाइल जो है बहुत मैटर करता है। अगर आपका अच्छा राइटिंग स्टाइल होगा तो वो आपका जो आर्ग्यूमेंट है उसे बड़े ही ब्यूटीफुल वे में प्रेजेंट करता है, एंड देन यू कैन गेट बेटर मार्क्स इन योर essay also। ठीक है, सो रीडिंग न्यूज़पेपर्स डेफिनेटली इट हेल्प्स। नॉवेल्स एंड बुक्स पढ़ना ऑप्शनल है, अगर आप पढ़ते तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ते तो अपना न्यूज़पेपर पढ़ो। न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल्स आते हैं दे आर गोइंग टू हेल्प यू आउट कि किस तरह से एक सेंट्रल आर्गुमेंट को प्रेजेंट करना चाहिए, एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट गाइस। ओके, सो ये कुछ क्वेश्चन थे, मेरे को लगता है कि जो एस्से में मॉड्यूल में जो भी बच्चे तैयारी करते हैं उनके आते हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, सो उन क्वेश्चन के लिए आई एम रेडी। इन केस इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आप अपने कमेंट बॉक्स पे लिख के बताइए। इफ आई फाइंड इट वर्थ आई विल डेफिनेटली कमेंट बैक ऑन देम, थोड़ा बहुत जो है आपको गाइड कर पाऊंगा, या फिर इन केस ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन जाएंगे तो मैं उनके ऊपर एक सेपरेट वीडियो और ले लूंगा गाइस। ओके, इसके अलावा रह गया हमारा काम इस बारी होमवर्क देने का। सो आई वांट दोज ऑफ यू जो अर्नेस्टली इस वीडियो को देख रहे हैं और ऐसे सीरीज को फॉलो करते आ रहे हैं, सो आई हैव गॉट लाइक 5 एसेस फॉर यू। इनमें से कोई भी एक ऐसे को चूज करो। इस ऐसे के ऊपर जो है जो भी मैंने पिछले 3 सीरीज में 3 आपके सेशन में ये टॉपिक्स बताए हैं उनको अप्लाई करने की कोशिश करो। एक अच्छा सा ऐसे लिख के दिखाओ। इन केस इफ आई फाइंड दैट ऐसे वर्थी तो मैं वो जो है नेक्स्ट वीडियो में जरूर फ्लैश करूंगा, या उसके ऊपर जो है जो अपना कोर्स है उसके ऊपर जरूर डालूंगा। एंड आई विल डेफिनेटली चेक द ऐसे फॉर यू पीपल। कोई भी जो है इसमें कमेंट मतलब जो भी मार्किंग है वो करके मैं आपको जरूर भेजूंगा इस। ठीक है जी। सो ये 4 आपके ऐसे हैं, एक एजुकेशन के ऊपर डाला हुआ है, एक अगेन इट इज अबाउट फिलोसॉफिकल ऐसे एटीट्यूड के ऊपर, अगेन पावर ऑफ लव, अगेन ये भी एक लाइक लव एंड जो आपका पावर है उसके ऊपर एक ऐसे है। ठीक है जी। एंड देन दिस इज अगेन थोड़ा सा एनवायरनमेंट बेस्ड ऐसे है, एंड अगेन ये जो है हेल्थ के ऊपर टॉपिक है। सो मेजरली ब्रॉड जो सूटेबल टॉपिक्स हैं, आइडियल टॉपिक्स वो मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। यू कैन गो एंड अटेम्प्ट दिस क्वेश्चंस एंड देन यू कैन सेंड इट टू मी डायरेक्टली। ठीक है जी। सो गाइज दैट इज इट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। थैंक यू वेरी मच। अगेन कुछ आपके डाउट्स निकल जाते हैं, डू लेट मी नो। ये जो इसका कोर्स है ऑन essay, this will go live soon, and इसमें जो है we are going to add lot of essays. I will try to make sure that we add at least 50 essays on the regular basis, and that is going to help you out in civil services. Guys, thank you very much and all the very best. Bye bye.